ईरान के विदेश मंत्री ने MS नाउ नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में साफ तौर पे इस बात को रेखांकित किया कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तब भी अमेरिका ने हम पर हमला किया। और साथ ही साथ उन्होंने बिटकॉफ और कुशनर के ऊपर काफी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने बॉस को पता नहीं क्या बताया। बस वो इसी बात को रिपीट कर रहे थे कि 26 फरवरी को जब हम जिनेवा में मिलते हैं तो एक अच्छी प्रोग्रेस दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ ओमान के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट पब्लिश करने से पहले दोनों डेलीगेशन को पढ़कर सुनाया था और दोनों डेलीगेशन ने इस बात का कंफर्मेशन भी दिया था कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो सही हैं और उसमें वही चीजें बताई गई थी जो उस टॉक के दौरान हासिल की गई थी, जो प्रोग्रेस की गई थी। अब पता नहीं वहां के राष्ट्रपति एक गलत हमले को सही ठहराना चाहते हैं या उसे सही ठहराने के अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम बम बनाने का इरादा नहीं रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि हमारे पास करीब 440 किलोग्राम 60% एनरिच मटेरियल्स हैं और यह बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है क्योंकि इसका जिक्र इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताया गया है। उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि उस टॉक के दौरान जो मटेरियल था और साथ ही साथ यदि उस मटेरियल को इनरिच्ड किया जाता तो यदि किसी के भी एक्सपर्ट होते तो उनके मुताबिक वो कम से कम 10 बम बनाने के लिए काफी था। फिर भी मतलब इतना कुछ ईरान के पास होने के साथ भी ईरान ने इस बात पे जोर दिया कि हम पूरी तरीके से उस एनरिच्ड मटेरियल को सौंपने को तैयार थे या उसे डाइल्यूट करने के लिए तैयार थे, साथ ही साथ अपने एनरिचमेंट के लेवल को भी कम करने के लिए तैयार थे। इतना कुछ गंवाने के साथ भी ईरान पर हमला किया गया, इस बात को वो हर बार रिपीट कर रहे थे। उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम जो छूट दे रहे थे वह एक बड़ी छूट थी, लेकिन मेरे इन बातों का क्या मतलब निकला मुझे नहीं पता। शायद पूरी जानकारी की कमी की वजह से या शायद इसलिए कि जैसा कि मैंने कहा एक गुस्से वाले काम को सही ठहराना चाह रहे थे, इसी के कारण उन्होंने हम पे अटैक किया। साथ ही साथ वो यह उम्मीद कर रहे थे कि 26 फरवरी को